ओम हरिओम। चैतन्य स्वामी कामले आपके साथ एक बार फिर। और जैसा कि हम अभी श्रृंखला चल रही है हमारी 2022 को लेकर के, और इस वर्ष जो अंक प्रभावित होने वाले हैं वो 2, 4, 6, 8 और 5। ये जो अंक है वो 0 ये प्रभावित होने वाले हैं। तो जो जातक या जो व्यक्ति इस से रिलेटेड है, इससे संबंधित है, जिनकी जन्म तारीख में 2 आ रहा है या जिनका मूलांक जन्म तारीख मूलांक 2 है या भाग्यांक 2 है, मतलब 2, 4, 6, 8 जिनके मूलांक में है या भाग्यांक में है या जिनकी डेट ऑफ बर्थ में है, उन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा विशेष करके। अब ये त्रिकोण बना हुआ है पूरे भारतवर्ष में, जिसकी तरफ सब लोगों की निगाहें हैं, वो त्रिकोण राजनीति के क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, सब तरफ है। वो त्रिकोण है माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह जी उनका, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महंत श्री आदित्यनाथ योगी जी का। और अभी चुनाव भी चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में और आगामी और चुनाव आने वाले हैं। तो ऐसे समय में ये जो 2022 का साल क्या दिखाता है, क्या बताता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो थोड़ा शॉर्ट में लेंगे इस वीडियो को, ज़्यादा लंबा नहीं ले सकते। कुल मिलाकर के जो योगी आदित्यनाथ जी जो है, उनका जन्म की जो तारीख, उनका जो जन्म हुआ था वो 5 जून 1972 को हुआ था गढ़वाल में। तो 5 जून 1972 का जन्म योगी आदित्यनाथ जी का है और गढ़वाल का है। 49 वर्ष पूरे हो गए, 72 से लेकर के 2022 चल रहा है। तो 22 से 50 पूरे हो जाएंगे जून 5 में। उसके पहले 49 पूरे हो गए और 50वां चल रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात उनके लिए ये है कि उनका जन्म का जो अंक है, मूलांक जो है, वो 5 है। अब महीना जो आ रहा है वो 6 का आ रहा है, तो 6 भी टच हो रहा है, इसमें 5 भी टच हो रहा है, और 1972 आ रहा है, तो 72 में भी 2 आ रहा है, मतलब 5, 6 और 2 का तो इसमें फिगर आ गए। अब अगर हम इनको एकल अंक लेके देखते हैं, 5 जून 1972 करते हैं, तो 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 और 8 12 और 8 20 और 1 21, 21 और 7 28, 28 और 2 30, 3। तो भाग्यांक उनका 3 आ रहा है, मूलांक उनका 5 आ रहा है, और महीने का जो है जून का महीना आ रहा है। तो इस प्रकार से 5 और 6 का और 2 का रिपीटेशन, 2 का जो है एंट्री इसके अंदर है, इसमें का काउंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है परिवर्तनकारी सिद्ध होगा इनके लिए, क्योंकि उम्र का 50वां साल, 49 पूरे हो गए, 50 रनिंग है, और 50वां साल मतलब वही 5 का अंक आ रहा है। तो 5 का अंक उम्र के अंदर भी आ रहा है, जन्म का मूलांक भी है। तो ऐसे में ये 5 का अंक इनके लिए क्या काम कर सकता है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो अभी जैसे कि सामने चुनाव है, और चुनाव में उनका पुनः बहुमत से आना अत्यंत आवश्यक है सबके लिए, और आसार दिख भी रहे हैं, सब तरफ यही कह रहे हैं लोग कि 300 से ऊपर बहुमत से जो सीटें आएंगी, और पहले से भी ज़्यादा जोर शोर से आगे आएंगे। तो निश्चित तौर पे संभव दिखता है, क्योंकि 5 का अंक आ रहा है, 6 का अंक आ रहा है, 2 का अंक आ रहा है। लेकिन इन सब के बाद भी मैं बताना चाहूँगा कि 2022 में 3 बार 2 2 2 आ रहे हैं। तो वो जो 2 का जो अंक है वो, और अभी जो चल रहा है, फरवरी का महीना चल रहा है, दूसरा महीना चल रहा है। तो 2 का जो अंक है वो 5 से एंटी है, विरोधी है, मतलब वो आपस में नहीं जम पाता बराबर। 2 और 5 का चंद्रमा का और बुध का है। बुध जो है चंद्रमा का ही यद्यपि बालक है ग्रहों के हिसाब से, लेकिन जो है बुध और चंद्र का परस्पर विरोध है 5 और 2 का। तो बहुमत से आना चाहिए, आएंगे भी सही, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ असंतोष, कहीं ना कहीं कुछ विषमता, कहीं ना कहीं कुछ
संघर्ष अधिक दिख रहा है इसमें। मतलब विरोधी जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं बल दिखता है इसमें। अच्छे बहुमत से आने के साथ साथ वो आ भी जाएंगे, सब होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ असंतोष, कहीं कुछ रिक्तता, कहीं कुछ तो कमी सी मुझे कम से कम इसमें दिखाई दे रही है मेरे मत के हिसाब से। हो सकता है ईश्वर न करे ऐसा नहीं हो, कब तो अच्छा हो, पर कहीं ना कहीं मुझे कुछ इसमें लग रहा है ऐसा। बाकी फिर भी 6 और 5 और 2 का अंक है, 2022 है और 50वां साल है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इनके जीवन में चेंजेबल तो होगा, टर्निंग पॉइंट तो होगा। भले विरोधी के सर कड़े हो जाए, चाहे वो थोड़ा सा असंतोष हो, थोड़ा मन माफिक ना हो पाए, कहीं ये हो सकता है, लेकिन फिर भी इनकी विजय तो होना चाहिए निश्चित तौर पे, क्योंकि 50वां साल इनको टर्निंग पॉइंट है, चेंज करेगा लाइफ के अंदर, कुछ ना बड़ा उठा पटक, बड़ा उछाल, बड़ा कहीं ना कहीं बदलाव दिखाता है। तो ये रही बात योगी आदित्यनाथ जी की संक्षिप्त में। अगर आप चाहे डिटेल वीडियो बन सकता है, इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप चाहते हैं तो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करें और शेयर करें, तक और साथ साथ सब्सक्राइब भी करें अगर नहीं किया हो आपने, अभी नए हो कोई तो। क्यों कि सब्सक्राइब करने का फायदा ये होता है कि जब भी कोई वीडियो हमारा बनता है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आता है, बेल आइकन आप दबा देंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, तो ये काम आपका हो जाएगा। अब योगी आदित्यनाथ के बाद हम आते हैं अमित शाह जी के ऊपर। अमित शाह जी जो एक कौन है त्रिकोण में से, तो वो अमित शाह जी का क्या रोल है इसके अंदर अभी 2022 का, तो उनका भी हम आपको डिटेल बता देते हैं। अमित शाह जी की डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर 1964 और यह जो जन्म इनका हुआ है मुंबई का बताया जा रहा है, तो 22 अक्टूबर 1964 इसको हम ले लेते हैं। अब यहाँ देखने वाली बात वही है कि फिर वही 22-2-2 रिपीट हो रहा है। 1964 में 4 आ रहा है, 64 में 6 भी आ रहा है, तो कुल मिलाकर के 2, 4, 6 इसका संबंध में इसके अंदर दिख रहा है। अब इनका हम मूलांक और भाग्यांक ले लेते हैं, तो अमित शाह जी का मूलांक 2 और 2 4 हो रहा है, और 2 चंद्रमा मिलके 1 राहु, तो राहु चंद्र का जो योग है वो बहुत ही डैशिंग होता है। व्यक्ति रिस्क ले लेता है, बड़े बड़े निर्णय ले लेता है और कुछ कर गुजरता है। मतलब बोलते हैं कि अंजाम नहीं सोचते हैं जो काम करते हैं, तो इस प्रकार से कुछ ऐसा मतलब कर गुजरना, मतलब और बहुत डैशिंग पर्सनैलिटी, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। इनका कुछ भरोसा नहीं, ये क्या सोच रहे हैं, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे और क्या हो जाएगा। मतलब इनके सब चीज़ें बहुत रहस्यमय होती है ऐसे लोगों की, 4 वालों की। और खासकर जब 2 का, उसमें 2-2 का जब योग आता है, कल्पना शक्ति अत्यंत तीव्र होती है, कल्पना शक्ति इनकी तीव्र होती है, इनका विचार, इनकी प्लानिंग बहुत अलग होती है। तो ये तो एक बात हुई इनके स्वभाव की 22 के हिसाब से। और 22 का एकल होता है 4 अंक, 2 और 2 4, तो मूलांक 4 है लेकिन 2 के साथ है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा 1964 का जन्म हो गया। अब इनका भाग्यांक क्या बनता है वो देख लेते हैं। तो 22 तारीख आ गई है इनकी और 1964 का जन्म हो गया है इनका। अब महीना इनका जो आ रहा है, इनका तारीख हो गई 22 अक्टूबर 1964, तो 22 तारीख हो गई, मूलांक में 4 आ गया और महीना इनका आ रहा है अक्टूबर का, मतलब 1 का आ रहा है। अब हम इसका पूरा एकल करते हैं। 22 2 और 2 4, अक्टूबर का 1, जीरो का मतलब नहीं, जीरो हटा देंगे, 1 2 2 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 और 6 21 और 64 का 4, 21 और 4 25, 5 और 2 7, इसमें भी इनका 7 आ रहा है। तो 22 2 2 4 अक्टूबर का 1, 22 अक्टूबर 1964 का अगर हम देखते हैं तो 22 अक्टूबर को लेकर के 2 2 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 और 6 21, 21 4 25, 25 मतलब 2 और 5 7, तो भाग्यांक इनका 7 आ रहा है
2 और 7 का ठीक है, कॉम्बिनेशन ठीक है, न्यूट्रल अच्छा बुरा मतलब ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते, कुछ भी गलत नहीं होगा। 2 और 7 चलेगा, उसमें ये नहीं है केतु का ही साथ है और 2 चंद्रमा का है, तो 4 है राहु का है और 7 केतु का है। राहु केतु का जो है और तो 4 और 7 है, लेकिन इनका जो 2 का जो समन्वय है, जो 1964 में 6 और 4 का संबंध, जो 6 और 4 की स्थिति है, ये मिला करके बता रही है कि इनके लिए भी ये चीज़ है, ये जो साल है बहुत बड़ा ट्रिमेंडस चेंज कर लाने वाला है। करीब करीब इनकी जो एज बताई जा रही है वो 57 साल के करीब करीब बताई जा रही है। 64 से अगर अपन लेते हैं तो 64 और 6 70 और 30 2020 20 50 51 और 6 57 साल पूरे हो गए। तो 57 मतलब पूरे हो चुके, 7 और 5 12 और 58 में चल रहा है। तो मतलब ये हुआ कि 8 और 5 13 4 का आंकड़ा आ रहा है इसमें भी। तो ये इनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहेगा 2022 का। इनके भी जो जीवन में बहुत टर्निंग पॉइंट लाने वाला, बहुत चेंज लाने वाला है, ऐतिहासिक बोल सकते हैं। तो ये अमित शाह के साथ भी ये योग दिख रहा है। अब हम आते हैं हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तारीख जन्म तारीख को लेकर के उसके विश्लेषण के लिए हम टर्म लेते हैं। स्किप मत कीजिएगा वीडियो बीच में, क्योंकि उसमें सभी का अलग दिखाया जा रहा है, बड़ा अच्छा रहेगा, आगे तक आपको एंड तक सस्पेंस रहेगा, इंटरेस्टिंग चीज रहेगी, देखते रहिएगा। तो नरेंद्र मोदी जी को लेकर के हम आते हैं। नरेंद्र मोदी जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो देखते हैं कि वो क्या है और उसके आधार पर क्या निकलता है। नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था 17 तारीख सितंबर महीने की 1950 में वडनगर गुजरात। तो वो जो तारीख है उनकी इनिशियल मूलांक जिसको बोलते हैं वो 17 है, मतलब 1 और 7 ऐसे 2 अंक आ रहे हैं, 1 आ रहा है 7 आ रहा है, पर इनका एकल जो अगर लेंगे तो 8 हो जाएगा। 1 और 7 8, मतलब 8 का समन्वय तो इसकी जन्म तारीख में आ ही रहा है। सितंबर का महीना 9 नंबर बिल में आ रहा है 1950 1950, तो ये 0 भी आ रहा है और 5 फिगर आ रहा है। जैसे योगी आदित्यनाथ के इसमें आ रहा था 5 फिगर, वैसे इनके इसमें 5 फिगर आ रहा है। तो मूलांक इनका 8 हो जाता है। तारीख में इनके 1 7 9 नंबर और 50 का दिख रहा है जो सामने उपस्थिति। अब इनका भाग्यांक क्या होगा, तो 17 सितंबर 1950 का टोटल जोड़ते हैं तो 1 और 7 8, 8 और 9 17, 17 और 1 18, 18 और 9 18 और 9 18 और 2 20 और 7 27, 18 और 9 27, 27 और 5 32, 32 मतलब 3 और 2 5, 32 मतलब 3 और 2 5, मतलब वापस 5 आ गया। तो इनके साथ भी 5 आ गया, इनकी जन्म तारीख में भी 5 आ गया, इधर 1 और 7 आ गया। 8 और 5 का मूलांक इनका 8 है, भाग्यांक इनका 5 है। और साथ ही साथ अगर हम देखें कुल मिलाकर के तो 1950 जन्म इनका है, 2021 में अगर देखें तो 71 साल इनके पूरे हो गए और 72वां लग गया है, मतलब 8 पूरे कर चुके हैं और 9वां इनको लग चुका है। 71 72 7 9 नंबर इनका चल रहा भी 8 हो चुका है। तो ये वैसे भी बहुत कुछ बड़ा बदलाव का कारण तो बनता है। यद्यपि 8 क्रॉस हो चुका है इसलिए बहुत कुछ चेंज होगा, 9 नंबर आ ही रहा है, लेकिन फिर भी 50 5 आ रहा है और 8 आ रहा है, तो यह कहीं ना कहीं कुछ 50-50 60-40 ऐसा रेशो दे रहा है। मतलब जहाँ 1 और 7 बता रहे हैं कि बहुत बड़ा ये हो रहा है, वहीं 50 नंबर कहीं ना कहीं संघर्ष बढ़ा रहा है, या कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये असंतोष वाली बात या थोड़ी सी कुछ कमतरता की बात बता रहे हैं। और लेकिन चूंकि ये 71 पूरा हो चुका है इसलिए 9 नंबर आ रहा है, तो ये हो सकता है संघर्ष जरा सा और ये कूद के वापस बाहर निकल जाए और वापस कोई चीज नहीं आ जाए, कुछ लगे कुछ पल के लिए कुछ समय के लिए वापस से फिर आगे बढ़ जाए। क्योंकि पिछले साल इनका 70 पूरा होकर 71 लगा था, तो
जो उधर जो संघर्ष जो था बंगाल वाला जो मसला था, दूसरे जो मसले थे, उसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा था और बहुत कुछ आशा या जो सोचा उसके या जो प्लानिंग थी उसके हिसाब से बराबर आशातीत नहीं हो पाया है। जो दिखा था ऐसा कुछ अपने को लगा था कि नहीं यार कुछ हो रहा है, लेकिन इस बार जो स्थिति है वो बड़ी स्पष्ट है कि 72वां साल होने के कारण संघर्ष को ये मात दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मतलब अब की बार वो संघर्ष नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। पर चूंकि 2022 चल रहा है और 2 की आवृत्ति बार बार 3 बार हो रही है और 2 और 5 का संबंध नहीं जमता है एंटी होने के कारण, तो 2 की टोटल 6 हो रहा है और सीरीज में 4 आ रहा है, तो 4 और 8 का रिलेशन तो बनता है, 1 और 7 8 और 4 आ रहा है तो ठीक है, लेकिन 5 और 2 का नहीं बन रहा है। तो इसलिए ये गाड़ी जो है इस प्रकार से आ रही है। तो ये इसमें ये चीजें दिखाई दे रही हैं कुल मिलाकर के। तो मोदी जी केस में भी, योगी आदित्यनाथ जी केस में भी और अमित शाह जी केस में भी, तो कुल मिलाकर के ये जो स्थिति है अभी सामने है, इसको हम और अच्छे से विश्लेषण कर सकते हैं, प्रत्येक का अलग लेकर के। यदि आप चाहें तो इसका विश्लेषण करके वीडियो बना के दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, ताकि इस पर वीडियो बनाए जा सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपकी भी जन्म तारीख या कुछ ऐसी है और इसमें आप प्रभावित हो रहे हैं और आप अपने बारे में जानना चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पे, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। सशुल्क सेवाएं आपके लिए भी उपलब्ध है। आज के लिए इतना ही। चैतन्य स्वामी कामले, द प्रॉब्लम सॉल्वर।